मुझे पहले ये बताओ कि बीएमसी वाले और पुलिस वाले कितना फाइन मार रहे हैं? 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250 का चार्ज है। एक बार नहीं, महीने में 3-4 फाइन आता है, कोई भरोसा नहीं, दूसरा तीसरा दिन फाइन पड़ता है। मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन इंडिया। इस वक्त हम धारावी के धोबी तालाब पर मौजूद हैं, धोबी घाट पर मौजूद हैं, जहां से कई लोगों की शिकायत हमें आ रही थी कि यहां पर अडानी के ज़रिए अडानी जी जो है वो धारावीकरों को बहुत परेशान कर रहे हैं और परेशान करने का अलग अलग तरीका है। जैसे गटर मीटर वाटर को लेकर परेशानियां हैं और उसके साथ साथ जो है वो हॉकर को भी परेशान किया जा रहा है। इस कदर परेशान किया जा रहा है कि अब लगता है कि वो अपना ज़िंदगी यहाँ पर बिता ही नहीं सकते, अपने परिवार को पाल ही नहीं सकते, क्योंकि उनको महीने में 2 से 4 बार फाइन मारा जा रहा है और फाइन भी इतना तगड़ा कि वो परेशान हो जा रहे हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के पॉल जी हैं, इनसे जानते हैं कि कितनी दिक्कतें यहाँ पर आ रही हैं। कटर को लेकर है, कचरे को लेकर है, पानी को लेकर है, हॉकर्स को लेकर है और यहाँ तक के धारावी में जो है अडानी के मीटर को भी लेकर यहाँ परेशानियाँ हैं। पॉल सर, क्या दिक्कतें आ रही हैं अडानी की तरफ से धारावीकरों को? क्योंकि बताया जा रहा है कि यहाँ पे गटर मीटर वाटर से लेकर अब हॉकरों को भी इतना परेशान किया जा रहा है कि वो बेचारे अब ऐसा लगता है कि अपना धंधा छोड़कर चोरी करे। वो ये अफ्रीका के अंदर युगांडा एक देश है ना, ऐसा हालत हो गया धारावी का। इधर हॉकर लोगों 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ते में चार्ज मारा 1250 रुपया। तो गरीब आदमी लोग रोज का 300-400 कमाएगा तो कहाँ से देगा वो पैसा? पहली बात है, ना रोजगार है ना कोई फैक्ट्री है। कितना फाइन पड़ रहा है? फाइन 1250 का चार्ज है। एक बार नहीं, महीने में 3-4 फाइन आता है, कोई भरोसा नहीं, दूसरा तीसरा दिन फाइन पड़ता है। तो कमा कितना लेते हो यार? भाई 250-300-400। और भरते कितना? अब जब जो 4 दिन में जमा करते हो जाके भरना पड़ता है, उधर क्या किया जाए? यानी परिवार पालना भी मुश्किल है। परिवार पालना मुश्किल हो गया। जो पुलिस की गाड़ी आता है, कुछ भी आता है तो धंधा छोड़ के भागना पड़ता है और जाने के बाद में जो माल बचता है दूसरे दिन आधा फेंकना पड़ता है। ऐसा होता था क्या? पहले ऐसा नहीं होता था, अभी बहुत ज्यादा परेशानी हो गया है। कितना फाइन, कितनी परेशानी हो रही है फाइन को लेकर? बहुत ज़्यादा परेशानी है, क्योंकि हम लोग तो अभी हम लोग बिजनेसमैन है, हम लोग कमाने खाने वाले। अभी हम लोग कमाएगा नहीं तो खाएगा किधर? हम लोग को डेली कमाएगा डेली खाएगा। अब बार बार पुलिस वाला आएगा, हम लोग चोरी तो कर नहीं रहे, हम लोग रोड पे धंधा कर रहे हैं। या तो फिर पूरा बंद करवा दो, या तो दौड़ने से अच्छा पूरा बंद करवा दो। अभी 1200 1250 कमाई भी नहीं है और 1250 फाइन कहाँ से भरेगा आदमी? ये बहुत ज़्यादा। कितनी बार ये चार्ज लग रहा है? उन लोग का बोलना है कि हम लोग हर दिन चाहेगा तो हर दिन मारेगा फाइन। लेकिन पर कैसा है, आदमी देख के उन लोग भी समझता है 2 दिन 3 दिन में उठा के कोई भी लेके चले जाएगा। अभी मर्जी आता उठा लेना, जो भी आएगा उठा के लेके चले जाएगा। धंधा छोड़ के भागो बोलता है यहाँ से। अभी सेठ ने धारावी को ले लिया है, तुम लोग यहाँ से भागने का। लास्ट में वही अंजाम है, इनको रोज चार्ज मारता है, कभी बीएमसी का थ्रू है, कभी पुलिस स्टेशन का थ्रू है। अभी ऐसा मालूम पड़ा कि ये टारगेट दिया है पुलिस स्टेशन या बीएमसी को। लाडली टारगेट क्या है? टारगेट ऐसा मालूम पड़ा कि जो लाडली बहन का जो पैसा है ना, वो गरीब लोग से वसूल करने का, इनसे वसूल करके बहनों को देने का। अभी 1250 इनसे लेके 1500 उनको देने का। अगर एक हॉकर अगर 1 महीने में अगर 2 बार चार्ज मारेगा 2500 तो 1500 रुपये सीधा उनके खाते में। और उसके बाद में भी 1000 रुपये बचता है गवर्नमेंट का। और सबसे ज्यादा जो पैसा है धारावी पुलिस स्टेशन ने जमा किया है अभी तक और बीएमसी ने जमा किया है। एक गरीब फूल वाला वो कितना कमा सकता है? अब तो उस पर भी बनाई है कि उस पर भी फाइन लगाया जा रहा है। कितना फाइन लग रहा है आपके? 1200 रुपया। 1200। आप इसमें 1200 कमा पाते हैं क्या? नहीं, एक दिन ला रहे, वजन से ला रहे, नुकसान हो जाती है, दोबारा भीख मांगना पड़ता है, दूसरा पैसा वो तरह से। तो वो आपकी परेशानी को सुनते नहीं है क्या? नहीं, धंधा का टाइम ही वो लोग करते हैं। अपन उधर बैठेगा इधर बैठेगा, सब भगाते हैं, धंधा पानी बंद करना पड़ता है, उठा के रख, नुकसानी होती है। ये फूल के कारोबार से किसे क्या तकलीफ हो सकती है? रजा दिखाओ जरा कि ये छोटा सा एक डब्बा है उसका, ये कहीं भी लेके भाग जाए, इस पर भी फाइन। अगर ये फूल बेचकर कमा रही है तो क्या ये गुनाह कर रही है? कोई अपराध कर रहा है कि एक छोटा सा फूल लोगों को बेचकर अगर वो अपना परिवार पाल रहा है तो उस पर भी ये उनको बर्दाश्त नहीं है, इससे भी फाइन लो। ये कैसे? भागो उधर जा, इधर जाओ, भगा रहे, धंधा तो भगाते ही रहते हमेशा। बर्दाश्त नहीं, इधर से निकल करके भगाते ही रहते। कमाओ या मत कमाओ, लेके जाएंगे तो हम लोग को देना ही देना है।
कितना देना पड़ता है? 1250 बिल है। कितनी बार में जितना बार पकड़ के ले उतना बार देके लाना पड़ता है। तो एक परिवार का आदमी कैसे अपना परिवार पालेगी कि खाली हफ्ता भरते रहे? क्या करे, अब धंधा करना है तो भरना ही पड़ेगा। लेके जाएंगे, कितना चुप चुप के भाग, कितना भी भागे तो लेके जाते हैं पकड़ के। तराजू उठा ले जाते हैं। हाँ, तराजू भी लेके जाते हैं, पकड़ के भी लेके जाते हैं। कितना बचेंगे, यहाँ से गाड़ी आते हैं लेके जाते हैं, क्या करेंगे हम लोग? ये पहले कभी होता था क्या ऐसा? ये पहला नहीं हो रहा, साल भर से हो गया। ये साल भर से हो गया। साल भर से ऐसा हो रहा है? साल क्या भर ऐसा हो लग नहीं रहा कि कुछ जबरदस्ती हाँ, ये जबरदस्ती हो रहा है। कौन करवा रहा है? ये मालूम नहीं भाई, जो करवा रहा करा रहा है। तो ऊपर से ऑर्डर है बोलते, ऊपर से कौन से ऑर्डर है बोलते? ऊपर कौन है? अडानी साहब है ऊपर। ऑर्डर नहीं देते रहेंगे और कौन करते रहेंगे? जो रहेंगे वही करते रहेंगे। अब हम लोग के पास तो टाइम नहीं है कि उनके पास जाके बात करने के लिए। ऊपर से ऑर्डर है। हाँ, सीधा बोलते करोड़ का ऑर्डर है, डायरेक्ट धमकी करोड़ का देते। कांटा लेके गए, बोलते कांटा करोड़ से लेके, मेरा गणपति में कांटा लेके गए, लेके आने गए तो दिया नहीं कांटा हम लोग। दुकान का के लिए फिर करोड़ से अगर लाना है तो दुकान से ही लाना, नया दुकान से नया ही लेके आई मैं, और क्या करी, नया लेके आई। देखो महीना भर में 2 बार काटा गया। ये देखिए कुछ लोग हमारे पास ये फाइन लाए हैं कि लगातार कितने फाइन लगाए जा रहे हैं। अगर महीने में 1200 रुपए के इतने फाइन लगाएंगे तो 45-50 हजार रुपया सिर्फ हम फाइन भरते रहेंगे तो अपने परिवार को और दुकान का किराया कैसे देंगे? कितना फाइन लग रहा है? सर हर महीने हर 2 बार 3 बार भरते सर, हर महीने में, हर महीने 2-3 बार भरते सर। कोई दिक्कत सुनने को तैयार नहीं? कोई सुनने को तैयार नहीं है सर। दुकान का किराया अलग और ये फाइन अलग। हाँ सर। अब परिवार कैसे पाले? कैसे पालेंगे बताओ सर, आप ही बताओ। तो क्या सरकार से क्या गुहार लगाना चाहते हो? देवा भाव की सरकार है और अडानी जी की छत्र छाया में जी रहे कोई सुनने वाला नहीं है सर हम लोगों का। वो चाहते हैं यहाँ से भगा दिया जाए। हाँ, वो चाहते हैं यहाँ से भगा दिया जाए। तो ये जमीन क्या ऐसे ही दे दी जाएगी? अब क्या करेगा सर, हम लोग के हाथ में नहीं, कैसा आप लोग जैसा करो वैसा होएगा सर, क्या बताऊँ अभी। क्या कहना चाहोगे तुम सरकार से? हम लोग तो गरीब इंसान, हम लोग तो रोड पे जीने वाला खाने वाला हूँ सर, क्या करूँ बताओ। सरकार से क्या कहोगे? अब सरकार से सर सब क्या कह सके, क्या कहें बताओ। मेरा भी परेशानी, हैंडीकैप हूँ हाथ का। हाँ। और परेशानी करता है, कभी भी पुलिस आता है तो उठाते रहता है, लेके जाता है, फाइन मारता है। फाइन मार रहा है? कितना फाइन मार रहा है तुमको? 600 करके लिया 2 बार 3 बार। अच्छा, 2 बार 3 बार 600 रुपया। क्या बताते कि तुम्हारे गुनाह क्या है? मैं बोलता है धंधा नहीं लगाने का रोड पे, ऐसा करके बोलता रहता है। धंधा नहीं लगाने का, फाइन भरते जाने का। हाँ, धंधा करना है तो फाइन भरने का। हर रोज वसूल करके जाते कि नहीं जाते? कितना फाइन लग रहा है? रोज आदमी कमाता है, क्योंकि पहले तुम तो बाजार जाते हो, सुबह 4 बजे उठ के वहाँ से सामान लाते हो, उसके लाने के बाद जब 2 रुपया कमाई होती है तो आकर उस पर फाइन लग जाता है। 1250 रुपये फाइन है। वो भी आइन धंधे के टाइम पे आएंगे। हम लोग को पूरा धंधा छोड़ के जाना पड़ता है। और एक्चुअली धंधा देखो, इतना माल तो इतना महंगा है और पूरा माल का पैसा निकलने में हम लोग को परेशानी हो रही है। और इसमें और उन लोग का फाइन, म्यूनसिपालिटी का गाड़ी मंगा दो, फाइन मार दो, आइन सुबह 4 टाइम, शाम को 4 टाइम, इसमें हम लोग इतने परेशान है, पूरा माल फेंकना पड़ रहा है। नहीं, अगर सरकार को हमारे धंधे से दिक्कत है तो हमें सब्जी मार्केट बना के तो हम उसमें जाके करेंगे, नहीं लगाएंगे रोड पर धंधा। नहीं लगाएंगे ना, सही बात है, बराबर है। तो और क्या चाहते हो आप? हम लोग को फाइन बंद करना चाहिए, हमको परेशान नहीं कर, क्योंकि हम लोग देखो तुम जब जैसा बोलेंगे वैसा हम लोग यूज करेंगे, मतलब जो फॉलो करेंगे। हाँ, रूल फॉलो करेंगे। लेकिन कल को आके बोलेंगे ये खाली कर दो तो खाली कर दोगे? खाली तो परेशान हो गए हम लोग बोल के, इतना परेशान हम लोग उठा देना, पूछता ही नहीं। ये खाली कर दो, टेबल खाली कर दो, ये त्योहार आएगा तो ये उठा लो, वो उठा लो, परेशानी पुलिस वाले की अलग से परेशानी, फिर फाइन की परेशानी, पूरे मतलब धंधा पानी तो कुछ भी नहीं है। यानी कि मेंटली टॉर्चर सबसे ज्यादा किया जा रहा है, बहुत परेशान किया जा रहा है। सबसे ज्यादा तो ये धारावीकरों को परेशान किया जा रहा है ताकि धारावीकर ना तो यहाँ कारोबार कर सके, ना यहाँ पे धंधे पे सड़क पर जो है वो धंधा लगा सके, ना ही वो धारावी में रहें, क्योंकि धारावी की जमीन उनके दोस्त को पसंद आ गई है, उनके दोस्त को ये जमीन देना है, इसलिए हर किसी को परेशान करना है। ऐसे ही है क्या? सही है, सही है। क्यों? मगर ये अदानी के ही सब है, चाल खेल उसी का ही है। परेशान जो कर रही है पुलिस और बीएमसी उसी की वजह से। बराबर बोलो। क्या आपको क्या लगता है? सबको एकजुट होके जाना चाहिए। मार्केट में जो भी मार्केट में जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं वो नया मार्केट। अरे लेकिन मार्केट में मोर्चा निकाले थे, यहाँ के लोग ने मोर्चा निकाले थे, पुलिस वाले डबल चार्ज मारना चालू कर दिए। तो क्या करेंगे? 1250 वही तकलीफ तो वही है। अगर इंसाफ भी मांगो तो भी तुम पर अन्याय होगा। बराबर है, चार्ज लगेगा। चार्ज 1250 रुपये। 1250 रुपया कहाँ से लाएगा एक गरीब आदमी? वही दिमागी के दिन की कमाई नहीं, उससे ज़्यादा भरना पड़ रहा है और परेशानी तो उल्टा और ज़्यादा है। मुझे पहले ये बताओ कि बीएमसी वाले और पुलिस वाले कितना फाइन मार रहे हैं? पुलिस 1200 फाइन मारा, 1250। कितनी बार मारते ये? महीने के 2-3 बार हो जाता है।
तो आदमी कमा के वो बोलते सीधा गांव जाओ, बोलते हैं सीधा गांव जाओ, धंधा बंद कर दो। बंद कर दो। क्या आपको भी फाइन लग रहा है क्या? फाइन मारते हैं? कितना मारते हैं फाइन? 1250। 1250? एक छोटे से धंधे को भी 1250 फाइन मार लेते हैं। हाँ। बोलो, आवाज नहीं आ रही। हाँ। कभी एक ही बार मारते हैं, बार बार मारते हैं? नहीं आते तो हम लोग भाग जाते हैं ना। भाग जाते हो? फिर क्या करेंगे और? क्योंकि नुकसान भी होता होगा। हाँ, अभी धंधा करना है तो क्या करें, अभी परेशानी झेल रहे थे। कितना एक छोटा सा धंधा है, रात के समय आप निकलते हो और उस पर भी कितनी परेशानियां आ रही हैं। अरे बहुत परेशानी है। आएगा बीएमसी आएगा तो भगाओ, एक एक घंटा उधर उधर भागना पड़ता है। और फिर सब परेशानी है इसी में। फाइट बात है। हाँ, धंधा खराब हो जाता है 2-2 घंटा। चल रहा है काम अभी तो, कभी कभी बस हफ्ते में 2 बार 3 बार भगाओ इधर से। क्या लगता है ये क्यों इतना परेशान किया जा रहा है? पहले इतना परेशानी नहीं होती थी, अभी क्यों इतनी परेशानी बढ़ गई है? क्या बोलेगा उन लोग को भी, क्या जानबूझ के कोई करवा रहा है ये? क्या मालूम करवा रहा है कि हो रहा है। गर्दी भी होता है तो भाग जाता है सीधा से। लोग कहने से भी डरते हैं कि कहीं अगर हमने कुछ कह दिया तो ये हम पर डबल फाइन मारेंगे, या हो सकता है कि धंधा ही लगाने ना दे। 1200 फाइन मारता ना पुलिस वाले लोग। हाँ, हर बार मार रहा है। हाँ, जब भी आता है तभी मारता है। इन लोगों को सबको लेके गया। ये क्या? पूरा लाइसेंस है। हम ऐसी दुकान पे पहुंचे हैं जहां पर लाइसेंस है और लाइसेंस होने के बावजूद उन्हें परेशान किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? सईद अहमद। क्या परेशानियां क्या हो रही है? अभी तो पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। अभी लाइसेंस है हमारा, देखिए ये कटिंग लाइसेंस है। हम साल का फीस भरते 33,510 रुपया बीएमसी को। इसका पावती भी है हमारे पास, निकालो जरा। देखिए ये लाइसेंस है हमारा। बोलते यहाँ क्यों लगाते हैं? पहले कभी परेशानी नहीं आई। हमारी दुकान नहीं बोलेंगे तो 25 साल से दुकान है। तो अब फाइन लग रहा है? फाइन लगाया हुआ है, मेरे पास पावती भी है उसका। कितने वाली? 1200 रुपए की। 1200 बिना गुनाह किए 1200 का फाइन। बोलते ये नहीं लगाने का। यहाँ से वहाँ तक देखिए पूरा बाहर है। खाली मेरा एक दुकान है तो आप लेके जाइए, फाइन मारिए, मुझे जो आपकी रूल्स में बैठता है वो सजा दीजिए। मेरे एक को ही लेके जाते हैं आप, सबको उठाना मांगता है ना फिर साथ में। या तो सबका बंद कर दो। हाँ, सबका बंद कर दो, बात ही खत्म हो जाएगी। रोज रोज के रोने से तो अच्छा एक बार रो लेंगे। एक ही बार ही रो लेंगे ना, हम भी दिए सब अंदर ले लेंगे। भी हमारे पास तो लाइसेंस है, हमको तो कोई बोल ही नहीं सकता। हम तो फीस भर रहे सबका, हर चीज और लीगल प्रोसेस से चल रहे हैं हम तो। क्या चाहते हो सरकार से? अब यही चाहते भाई कुछ समाधान निकाले उसका। या तो मार्केट बना कर दे दो या तो फिर खत्म कर दो। हाँ, और पहले ऐसा कभी नहीं होता था कि गणपति जाते, हमारे सबसे रिलेशन अच्छे हैं, उसके बावजूद भी 3-3 दिन दुकानें बंद कराते हैं। एक दिन चलो ठीक है, समझ में आता है, चलो भाई जा रही गणपति बंद कर दो, हमारे भाई लोग हैं, बहुत अच्छी बात है। अब 3-3 दिन बताओ, कहाँ हमारे भी पेट है, हमारे भी बाल बच्चे हैं। सर मेरा कल 5 रुपये का मैं चाय बेचता हूँ, कल म्यूनसिपालिटी वाला है मेरा बाटला लेके चला गया सर। बाटला उठा लिया? हाँ। कितना फाइन मारा? फाइन मारा नहीं, मैं छोड़ाने के 1200 रुपये लगेगा उधर जाएंगे तो। अच्छा। बहुत बार, महीने में 1 बार 2 बार तो जला जाता है। हर बार आके ऐसा बाटला उठा लेता हाँ, बाटला उठाता है, बोलता है बोल लाइसेंस दो। दुकान के अंदर रखकर हाँ, इधर बाटला रहता है मेरा, यहाँ से उठाया। वहाँ से भी उठा लेता? हाँ, कल ही उठाया है। पहले ऐसा होता था? पहले नहीं, हम तो नया है इधर, 6 महीने से मैं दुकान क्यों, लेकिन 5-6 बार मेरा बाटला उठ चुका है अभी तक। 5-6 बार उठा। हाँ, अभी इतना परेशानी। 5 रुपये का चाय बेचता हूँ और सर 1 रुपया 1 कप में कमाता हूँ, जितना भी कमाता हूँ उधर ही हमको देना पड़ता है। हम लोग गरीब आदमी जिए तो जिए कैसे? ये रेंट वाला हम लोग का है, हम लोग भाड़े से परेशान है, ऊपर से हम लोग उधर से परेशान है। हम लोग गरीब आदमी को जीना हराम हो गया है यहाँ पे। कितना फाइन लग रहा है डेली? डेली अभी कल तो 1200 भर के आया बाटले का। अच्छा। और पुलिस वाले का तो 1250 है। हाँ। फाइन। तो यानी ये परेशानियां बढ़ते जा रही है? बढ़ते जा रही है, हर महीने 3 फाइन, 4 फाइन, 4 फाइन जैसा हो जा रहा है। हम लोग को पुलिस बहुत सता रहे हैं। क्या सता रही है? इधर आओ। क्या सता रही है? पकड़ती है। हाँ। हाँ, मुझे दिखाओ मुझे। हाँ। क्या करती है? हैरान करती, पकड़ती है। धंधे पे हम लोग धंधा लगाते हैं। कौन सा धंधा लगाते हैं? पानी पूरी का। पानी पूरी का धंधा लगाते हैं, तो पानी पूरी का भी धंधा लगाने नहीं दे रहे हैं? वो पकड़ रहे हैं, फाइन लगा रहे हैं। हाँ, पकड़ रहे हैं, फाइल भर रहे हैं। कितना फाइन लगा रहे हैं?
वो जाने के बाद 500 रुपया पे 1200 रुपया पे छोड़ दे रहे हैं। अब एक गरीब पानी पूरी बेच रहा है, उसे भी नहीं बेचने दिया जा रहा है, उस पर भी फाइन लगता जा रहा है, उसे भी परेशान किया जा रहा है। नहीं, हमने कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की तो हमें पता चला कि जो सिलेंडर है वो सिलेंडर दुकान के अंदर से लेके जाते हैं। अगर रोड पर बाहर रखा तो ठीक समझ में आता है, लेकिन दुकानों के अंदर घुस के मशीनें उठा रही है बीएमसी और सिलेंडर भी उठा रही है। नहीं, इतना 50 साल में ऐसा कभी नहीं हो गया। 50 साल के अंदर धारावी के अंदर इतना जुल्म कभी नहीं हो गया। जो लोग गरीब लोग धंधा करते हैं उनके घर, उनके अंदर जाके चाय वाला हो चाहे होटल वाला हो सिलेंडर लेके जाता है। ऐसा 50-60 सिलेंडर धारावी से जमा करता है और ये लोग जाने के बाद में बिगड़ पहुंची का 1000-1200 अगर नेता है तो उनको 200-300 में दे देता है, कोई नेता का फोन आ गया तो। तो यानी कि अब जो है अगर धंधा करना है 2 रुपया कमाना है तो नेतागिरी करनी पड़ेगी। हाँ, तो करना पड़ेगा। अब साइन में देखो ना, उधर कभी लोग चार्ज नहीं मारता है, ना पुलिस मारता है वहाँ पर, ना वहाँ पर बीएमसी उठाता है गाड़ी। लेकिन धारावी के अंदर हर गरीब को जीना इतना मुश्किल हो गया है, आप जिंदा ही नहीं रहेगा आपको। जैसा ब्रिज तोड़ दिया, अब ये ब्रिज भी तोड़ने वाला है। अच्छा, एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही है कि अगर किसी का बाटला उठाना हो तो बीएमसी पहुंच जाती है, मशीन छीननी हो तो बीएमसी पहुंच जाती है, लेकिन धारावी में अगर गटर कहीं जाम है, पानी बह रहा है तो बीएमसी नहीं आती, कचरा पड़ा हुआ है बीएमसी नहीं आती है वहां पर। नहीं, पब्लिक को कचरे में डालने का ये प्लान है। ये कचरे में रहेगा तो पब्लिक बोलेगा हाँ हमको बिल्डिंग दे दो, हम किधर भी भाग जाएगा। अभी आज धारावी छोड़ देगा। अभी आप कल का जो पेपर है टाइम्स ऑफ इंडिया में बताया कि ये प्राइम लोकेशन है। जैसा केस के सुप्रीम कोर्ट के अंदर सबसे महंगा इलाका मुंबई के अंदर आज का तारीख में धारावी है, क्योंकि धारावी बीचों बीच मुंबई का बीचों बीच में आज का तारीख में, सामने कोलीवाड़ा, यहाँ पर साइंस स्टेशन, यहाँ पर जाएगा तो माहिम, उधर माटुंगा और इधर मेट्रो बना है आपका, और थोड़ा आगे जाएगा तो किंग सर्कल है। ये आपको चारों बाजू से घेर के रखा हुआ स्टेशन है। अगर आपको गांव जाना है, कुर्ला टर्मिनल है, साइंस से बैठो तो वीटी जा सकता है। ये एयरपोर्ट भी आपको यहाँ से 25 मिनट का एयरपोर्ट का रास्ता है। ऐसा जो जगह है पूरे देश में प्राइम लोकेशन किधर भी नहीं है। बीकेसी कहाँ भूल गए आप? सबसे मेन नजर सेठ की बीकेसी की वजह से पड़ी है। तो बीकेसी में बीकेसी में आप ये क्या बोलते बुलेट ट्रेन है। बुलेट ट्रेन कौन जाएगा? ये जो मारवाड़ी गुजराती जो सोने का व्यापारी है उनके लिए वो बुलेट ट्रेन बनाया जाता है। एक गरीब आदमी के लिए बुलेट ट्रेन नहीं बनाया जाता है। अब बात चल रही है धारावी की, तो धारावी में जो है सबसे ज्यादा अभी स्मार्ट मीटर लाया जा रहा है, और वो भी स्मार्ट मीटर जो है वो अडानी जी का होगा, ताकि उसका जितना भी फायदा मिले वो सेठ को जाए। क्या प्रॉब्लम आ रही है स्मार्ट मीटर से? सबसे पहले बात तो धारावी के लोगों को ये बोला गया कि इलेक्ट्रिक बिल के ऊपर आधार पे 2000 पहले का जो इलेक्ट्रिक बिल रहेगा उसको यहाँ पे घर मिलेगा। धारावी लोगों ने ठीक है बोले, ये बात को एक्सेप्ट की है, लेकिन अब स्मार्ट मीटर लाके लगाया जा रहा है। जो स्मार्ट मीटर के ऊपर जो आपका जूना मीटर था बीएसटी का, उस पे मीटर नंबर था। अभी स्मार्ट मीटर पे आपका मीटर नंबर नहीं है, जिसके वजह से कल हमारे एरिया में स्मार्ट मीटर लगाने आए थे। जब हम लोग ने उनको पकड़ा, पूछा कि तुम्हारे को किसने पावर दिया है, तो बोले हम लोग बीएसटी के। तो हम लोग ने जब पूरी छानबीन की तो वो अडानी के आदमी थे। इसलिए हाँ, तो मैं ये लोगों से निवेदन करूंगा कि अपने यहाँ पे मोहल्ले में कैबिन में जो स्मार्ट मीटर लगाने आता है, आप लोग मेहरबानी करके उसको लगाने ना दे। अगर स्मार्ट मीटर आपका लग गया तो आपका मीटर नंबर उड़ जाएगा, आपके पास कोई लेटर नहीं है, कोई कंसल्टिंग आपसे बीएसटी ने की नहीं है। इस बेस पे आपका घर उड़ जाएगा, आपके मीटर उड़ जाएंगे, रिकॉर्ड उड़ जाएंगे। इसलिए इससे पहले आप जाओ बीएसटी के अंदर, वहाँ पे अधिकारियों से बात करो। तो आप ये आरोप लगा रहे हैं कि अपात्र करने का ये नया खेल है? नया खेल है, जिसके वजह से आज हम लोग मोर्चा लेके गए थे बीएसटी के अंदर। वहाँ पे हमने अधिकारियों से बातचीत की, तो उन लोग ने बोले कि हम लोग ने ये बीएसटी का ही है। उन लोग ने ये हमारे को आश्वासन दिया कि ये बीएसटी का है। तो मैंने उनसे लिखित पुरावा मांगा, तो उन्होंने मेरे को सेंट्रल गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट पास हुआ बीएसटी स्मार्ट मीटर का, वो कॉपी मेरे को दिए, लेकिन अभी तक स्टेट गवर्नमेंट की कॉपी नहीं दी है। वही पूछो, बीएसटी का एग्रीमेंट किधर है? बीएसटी का एग्रीमेंट उन्होंने मेरे को 2 दिन का टाइम लिया है, बोले हम 2 दिन में आपको हार्ड कॉपी हाथ में देंगे। ये चीज के लिए हमारे को वहां से बोल के अभी भेजा गया है।
गटर भरी है? हाँ बेटा भरी है। जाओ के देखो कितनी गटर भरी है। गटर भरी है? अरे भाई इतनी गटर, इतनी बस, और एक तो कहना ये संडास वाला जो ना इतनी सी पतली गटर है और उसी में संडास का पार्ट डाल दिया उसने। इतनी बड़ी बास आती है, बच्चे छोटे छोटे से बच्चे हमारे यहाँ पोते बच्चे स्कूल नहीं पा रहे, उसी गंदे पानी में जाना पड़ रहा है। बहुत गंदे पानी जाना पड़ता है हम लोगों को, बहुत परेशानी है हम लोगों को। तो बीमारी भी हो रही होगी। बीमारी अभी मैं बहुत बीमार पड़ गई, फिर लड़का बीमार पड़ गया, पोती बीमार पड़ गई, मैं भी बीमार हूँ। क्या करूँगा, मजबूरी रहते है, क्या करूँ भाई, किसको बोलूँ, समझे। धारावी में हर तरह की परेशानी लाना है। गटर वाटर मीटर के साथ साथ में अब ड्रेनेज लाइन भी जो है वो साफ नहीं हो रही है। बाथरूम का पानी, टॉयलेट का पानी वो लोगों के घरों में आ रहा है, उसके सामने से जा रहा है, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, टाइफाइड बच्चों को हो रहा है। लेकिन फिर भी सरकार को ध्यान नहीं है, क्योंकि सरकार तो चाहती है कि जब हम सफाई नहीं करेंगे तो धारावी परेशान हो जाएंगे और उसके बाद आज नहीं तो कल वो खाली कर देंगे धारावी को। अच्छा, इधर जो धंधा करने वाला को हर तरीके से ऐसा है कि गाड़ी उधर खड़ा करते बीएमसी वाला, आम पब्लिक जैसा आता है ऐसा कि चोर को पकड़ रहे, मतलब चोर को ऐसा पकड़ के लेके जाओ 1200 गाड़ी में ऐसा भर्ती करके जाता है। बीएमसी वाला भी वही करता है, पुलिस वाला भी वही करता है। तो ये रोज का हो गया है क्या? रोज भाई, इधर अगर आपने एक दिन मैं आवाज करता तभी आके शूटिंग कर लो, पूरा पब्लिक एक धंधा ऐसे रहेगा, ये लोग काटा उठा लेता है। हमसे ये भी कहा गया है कि रात को बाइक वाले आते हैं, गाड़ी वाले आते हैं, सब जाके वसूली करके जाते हैं यहाँ से। वो तो बहुत होता है, रोज का है ये तो रोज का हो जाता है। अगर एक परिवार का आदमी अगर वो सड़क पर खड़े होकर अपने परिवार को पालना चाहता है, रोजा उसको कमा कर खिलाना चाहता है, तो क्या अब उसमें भी अड़चन होगी? क्या उसे वो रोजी रोटी कमाने भी नहीं दिया जाएगा क्या? सरकार की यही तो नीति है अफाक भाई कि गरीबों को और गरीब कर दूं और अमीरों को जितना अमीर कर सकते हैं, उनके मित्र परम मित्र जी जो है अडानी, उनको जितना उनको करना है वो उतनी उनकी झोली भरेंगे, बाकी गरीबों को रोड से भी बदतर जिंदगी बिताने पे मजबूर किया जा रहा है। अरे अब क्या क्या देंगे, रोड दे दिए, पोर्ट दे दिए, एयरपोर्ट दे दिए, सब कुछ दे दिए, अब तो भंगी की तरह कचरा भी उठा रहे हैं और उसके साथ साथ में अब शौचालय भी चलाने वाले लगता है वो। अभी तो आप देखिए आगे आगे क्या होता है जब इनकी सरकार नहीं है। महाराष्ट्र में सिर्फ धारावी में तो इनकी सरकार है ही नहीं, लेकिन फिर भी धारावी वासियों को इतना परेशान किया जा रहा है सिर्फ अडानी के लिए, सिर्फ एक अडानी के लिए धारावी करो को इतना परेशान करा जा रहा है। ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या, क्योंकि ये खेल अभी शुरू हुआ है। इनका काम है कि धारावी की पब्लिक को जितना आप तकलीफ दे सकते हैं उतना तकलीफ में डालिए, कि खुद से बोलना चाहिए कि हमें धारावी नहीं चाहिए, अब हम धारावी के बाहर जाना चाहते हैं, क्योंकि धारावी की पब्लिक जागी हुई है, ये डरते हैं हमसे, ये डरते हैं इसीलिए हमको तकलीफ दे रहे हैं। तो ये तकलीफ इसीलिए, यहाँ तक की नहीं तकलीफ है, सिर्फ हॉकर्स की तकलीफ नहीं है। आप देखिए हर जगह गटर नाली, बीएमसी कचरा नहीं उठाने आती है, हम लोग जहाँ जहाँ आवाज उठाते हैं वहाँ जगह तो गटर का पानी आ रहा है पीने के लिए। मैं अभी आपको एक फोटो दिखाती हूँ, आप देखिए घर में गटर का पानी घुस जाता है लोगों के, और फिर भी बीएमसी के अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहे हमारी। मैं उनको मोहिते साहब को बार बार ये फोटो भेजती हूँ, हर एक चीज भेज रही हूँ, लेकिन बीएमसी के अधिकारी सुनना ही नहीं चाहते, ऐसा लगता है वो बहरे हो गए। उनको सिर्फ अडानी और सरकार की आवाज सुनाई देती है, हम आम जनताओं से उनको कोई वास्ता नहीं है। अगर इसी तरह हम अपनी आंख बंद करके इन लोगों को जिताते रहेंगे तो हम आने वाले दिनों में जो दिल्ली का हाल हुआ है वही हाल हमारा धारावी का होगा, और हम अपने बाल बच्चों को लेकर सड़क पर रोएंगे। अफाक भाई परेशानी है क्या? हाँ, मैं वो चाबी चाहिए। अच्छा, परेशानी है क्या धारावी? हाँ सर, है परेशानी। किस तरह की परेशानी है? बहुत तरह की परेशानी है, कचरा नहीं उठा रहे हैं, गटर नहीं साफ कर रहे हैं, हर तरह की परेशानी है ना। मोहल्ले में पूरा पानी भर जाता है। पानी भर जा रहा है ना। तो बीएमसी की कमी लग रही है ना? कमी लग रही है ना, काम नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है, सुन रहे नहीं, खाली सुन रहे हैं। ये देखिए क्या हुआ, परेशानी है? बहुत परेशानी है, क्यों नहीं है परेशानी? कितनी परेशानी? क्या क्या? गटर साफ नहीं होती, बाथरूम का पानी बाहर बाहर आते रहता है, बहुत तकलीफ है। ये सारी तकलीफें हैं और कोई सुनने को तैयार नहीं है। कोई नहीं सुनता है ना। सड़कों की तकलीफें है क्या? आने जाने में दिक्कतें हो रही है? हाँ है, बहुत सारी दिक्कतें है ना, खास करके महिलाओं को तो महिला को ज्यादा ही है ना। तो क्या करना चाहिए ऐसे में सरकार को? उसके ऊपर मुद्दा उठाना चाहिए, करना चाहिए, कुछ काम करना चाहिए। और एक एक बोलने से तो कुछ होने वाला नहीं है, सब मिलके करेंगे तो कुछ होगा। देखो सड़क पर उतरेंगे तब होगा, सड़क पर उतरेंगे तभी होगा। तो ऐसे के लिए लोगों को सड़क पर आना चाहिए। हाँ जरूर, बिल्कुल, इन तमाम मुद्दों को लेकर। हाँ।
जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया कि धारावी में कचरे का भी सबसे ज़्यादा दिक्कत है। देखिए यहाँ पर कि किस तरह से इस तरह हर धारावी के हर चौराहे पर, हर नाके पर आपको कचरे का ढेर और अंबार लग जाएगा। आप जब बीएमसी 2 से 3 बार आती थी यहाँ कचरा उठाने के लिए, लेकिन अब वो एक बार भी नहीं आती है। लोग यहाँ के जाकर कंप्लेंट करते हैं, कई बार कंप्लेंट करते हैं, तो हफ्ते में मुश्किल से एक बार यहाँ पर आते हैं। यहाँ तक के जिस दिन राहुल शिवाले की रैली थी, हम आपको वो विजुअल दिखाएंगे कि ये कचरा पूरा यहाँ तक था और उसी कचरे में से राहुल शिवाले जी की रैली गई थी। ये हम आपको दिखाएंगे जरूर। उसमें बीएमसी यहाँ पर सफाई के लिए आती है या नहीं आती है? पहला 3 गाड़ी आता था। अगर ज़्यादा कचरा का ज़्यादा हो गया तो 4 गाड़ी भी बेचता था। अभी लोगों ने दिन में 1 गाड़ी, कभी 2 गाड़ी, मतलब समझो 1 आध गाड़ी 2 गाड़ी कम कर दिया और स्टाफ भी कम कर दिया उसके ऊपर से। नहीं, ये वजह क्या है नाली गटर साफ ना करने की, कचरा ना उठाने की? लोगों को कचरे में डालो और अडानी को खुश करो ताकि लोग कंटाल आएगा, बोलेगा कचरा है हमको जाना इधर से। मतलब सब सेठ को खुश करने का पूरा। आप देखो ना, इतना एमएलए है, इतना 280 एमएलए है का एमएलए महाराष्ट्र के अंदर आवाज नहीं उठा रहा है। इसका मतलब सबको पैसा मिला है। अगर जो नेता को पैसा नहीं मिला है, आप देख सकते हैं कि अडानी के खिलाफ कोई नहीं बोल रहा है। अब 7 नगर सेवक भी चाहिए। हाँ, 7 नगर सेवक भी चाहिए ताकि और भी लोगों को कचरे में डालो। आप देखो ना, आप लोग चुन के लाए लोग कहाँ रास्ते पे है। इसका धारावीकरों को किन किन चीजों से परेशान किया जा रहा है? देखो, पहला कारखाने के अंदर घुस रहा है, सिलाई का मिशन उठाया जाता है। इसके बाद में जो गरीब लोग हैं, जो रोज का धंधा, अरे इन लोग गरीब लोग हैं, अरे इतना तो समझो ना, गरीब लोग हैं इन लोग, ये लोग उठा रहा है और अमीर लोगों को 1-1 रुपए में जमीन दे रहा है, पूरा एकड़ जमीन। हाँ, और कौड़ियों के दाम पर गरीब लोगों को इतना। अरे तुम लेके जाए, क्या लेके जाएगा? आखिर में कफन ही लेके जाएगा। सिकंदर भी था, दुनिया में राज किया, लेकिन लास्ट में सिकंदर काली हाथ गया। सिकंदर बोला दोनों हाथ मेरा खोल दो करके बोला। अच्छा, अब इन तमाम मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी क्या करने वाली है? अगर हमारा नगर सेवक चुन के आता है यहाँ पर, पहला मौकर लोग का जो भी है व्यवस्था करेंगे यहाँ पर, और उनको सरकार से ये करेंगे कि एक भी लोगों को फाइन नहीं लगना चाहिए। और डेली का कचरा गाड़ी कचरे का गाड़ी आएगा और रोड के ऊपर एक भी कचरा नहीं रहेगा। और हम लोग चंदा और धंधे पे विश्वास नहीं करते हैं। ना हम लोग मंडल को पैसा देंगे, ना कमेटी को देगा, ना चर्च को देगा, ना मस्जिद को देगा। हम लोग लोगों का काम करेगा, लोगों को बचाएगा डेंगू मलेरिया से। अभी आप देखा रहे कम से कम धारावी के अंदर 100 लोग डेंगू और मलेरिया से ही मर गए, तो हम लोग उनका जान बचाएंगे। अभी रैली में देखो, लोगों 5-5 लाख रुपए रैली में खर्चा कर रहे हैं, बैनर पे लोग पैसा खर्चा कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी बैनर इस पोस्टर में नहीं, लोगों का सेवा करेगा। अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी था, आखिर तक लोगों का काम किया। जैसा आम आदमी पार्टी चले गया, हर गरीब का घर टूटने लग गया। हाँ, हॉस्पिटल ये सरकार जो गरीबों का नहीं है, इतना सोचना, अमीरों की सरकार है जो 70 साल में नहीं हो गया। गेंडे वाली चमड़ी है ये, इनको शर्म लाज कुछ भी नहीं है। तो आप ये एक मौका आम आदमी को, पार्टी को दो और विश्वास रखो, हम आखिर तक आपके लिए लड़ेंगे, आपके घर के लिए लड़ेंगे, आपके कचरे के लिए लड़ेंगे, आपका ऑकर के लिए लड़ेंगे, आपका कारखाने के लिए लड़ेंगे। आखिर तक एक विश्वास रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। लड़ेंगे, लड़ेंगे, अडानी मोदी भाई भाई, अडानी मोदी भाई भाई, निकलो घरों मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो घरों मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। जो सरकार निकम्मी है, सरकार बदलनी है। इस तरह से आपने देखा कि चुनावी माहौल तो धारावी में पैदा हो चुका है, और आखिर क्यों ना इन तमाम चीजों को मुद्दा क्यों ना बनाया जाए, क्योंकि धारावीकर इन्हीं चीजों से परेशान है। धारावीकर जो गरीब आदमी है वो इसी तरह ठेले पर आता है, अपना 2 पैसे 4 पैसा जो कमाता है यहाँ से आके खरीदता है। इनके पास इतनी ताकत नहीं है कि सुपर मार्केट जाएंगे, इनके पास इतना पैसा नहीं है कि ये मॉल में जाके खरीदेंगे। ऐसे ही ठेले से वो खरीद कर अपनी जिंदगी यहाँ पर चला रहे हैं। और कहा जाता है कि धारावी में हर कोई कमा कर खा सकता है, लेकिन आज उसे कमाने नहीं दिया जा रहा है। तो वजह क्या है? धारावी से भगाना है। आज उसे यहाँ पर गंदगी में रखा जा रहा है, वजह क्या है? धारावी से भगाना है। आज उसके सामने से कचरा नहीं उठाया जा रहा है, वजह क्या है?
उसे धारावी से भगाना है। उसके बच्चे जो है मच्छर मलेरिया से परेशान हो रहे, अस्पताल पहुंच रहे हैं, वजह क्या है? धारावी से भगाना है। धारावी से भगाकर इस जमीन को अपने मित्र को देना है। तो ये मुद्दा क्यों ना बनाए आम आदमी पार्टी? क्यों ना बताए कि आपको झांसा दिया जाएगा, चाबी दी जाएगी, अच्छे घर का वादा किया जाएगा और कुर्ला की तरह ना गटर मीटर वाटर कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ एक छत होगी, उसी में आपको रहना होगा। परेशानी के साथ रहो या जैसे चाहो वैसे रहो, यही हाल होने वाला है हर धारावीकर के साथ। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर हम आपके साथ आते रहेंगे, लेकिन आप सभी का, हमारे तमाम व्यूवर्स का तहे दिल से शुक्रिया कि आप हमारे परिवार में जुड़े हैं, आप हमें हौसला देते हैं। तो हम आगे इस तमाम मुद्दों को आपके सामने रखते हैं और इसी तरह हम तमाम मुद्दों को धारावी के आपके सामने लाते रहेंगे और आप हमें हमारा हौसला बढ़ाते रहें। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ 18 इंडिया।